एवरीवन, कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम करने लगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, जिसमें आज हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स करेंगे। ठीक है, तो आरबीसीज, तो पहले फंक्शंस ऑफ ब्लड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या है। फंक्शन ऑफ ब्लड में फर्स्ट आता है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि जो ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज़ और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस टिश्यूज़ से लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। उसके बाद है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करता है हमें? इट इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और विटामिन्स। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ट्रेस मेटल फ्रॉम गट टू द टिश्यूज फॉर स्टोरेज। मतलब कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सिंपल सा एक्सक्रीशन, ये जो है हमारा जो ब्लड है, क्या हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है? इट इज़ involved in transportation of metabolic wastes like urea, creatinine and uric acid. ये जो है ये क्या करता है? ये मेटाबोलाइज जो करते हैं यूरिया, क्रेटिनिन एंड यूरिक एसिड टू किडनीज। इन सबको कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं? यूरिया को किडनी में, ठीक है, क्रेटिनिन को स्किन में, यूरिक एसिड को इंटेस्टाइन में। ऐसे करके वो एक्सक्रीशन करवाता है। कौन? हमारा ब्लड। ठीक है, उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी के टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करता है हमारा ब्लड? ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग दी बॉडी टेम्परेचर। बस इतना सा, मतलब मैं तो बोलूँगी ये जो से रेड में पॉइंट्स दिए हैं ना, जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इन सबको ना जस्ट ये ऐसे याद रखो कि इस पे बस आपको एक सेंटेंस बनाना है। जैसे इन्होंने बनाया है हेल्प्स इन मेंटेनिंग वाटर, पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिए फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ये मतलब रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है पूरा। अगर आप इसे एनाटमी के लिए पढ़ रहे हो, जिसमें अभी आपको एनाटमी वाली बुक से पढ़ा रही हूँ, तो आपको जो है जस्ट डायग्राम्स जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि एनाटमी में जो डायग्राम्स हैं वही सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करती हैं। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 में से आपको 2 आएंगे। ठीक है, तो आगे है हमारा फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को कोएगुलेट कराना। एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में जो होता है वो हेल्प करता है कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में। फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा हेल्प्स इन मेंटेनिंग ब्लड विस्कोसिटी। अगला है फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ब्लड विस्कोसिटी, इंपॉर्टेंट। हेल्प्स इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस वाला जो सा है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या ये सबसे इम्पॉर्टेंट है? प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू दी बॉडी। इम्यूनिटी यानी बेसिक से पॉइंट है, लिख दोगे आसान रहेंगे। देखो अगर 3 पॉइंट बोले ना, 5 लिख के आओ। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस लाइक आयरन and thyroxine to appropriate sites, have a reservoir function due to which energy can be supplied to the body in emergency situation. अगर emergency हमें बड़ी सांस चढ़ रही है तो हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। ठीक है, अब 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, आरबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, आरबीसी को हम एरिथ्रो कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूको कहते हैं और प्लेटलेट को हम थ्रोम्बो कहते हैं। ठीक है, हम उसके आगे अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड सेल। आरबीसी, ये जो से मैंने बुक ली है ना, ये सबसे बेसिक बुक है। बेसिक इन द सेंस इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है और ना ही कुछ कम दिया है। ठीक है, तो ये बुक आप बहुत अच्छे से रेफ़र कर सकते हो। मैंने इसका नाम टेलीग्राम पर डाल चुकी हूँ, तो अगर आप चाहो तो मैं उसका लिंक डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करें एंड उस पर ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आएंगे। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं नर्सिंग की, PPMET एग्ज़ाम की, एट्सेट्रा। ओके, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल। कॉर्पसल एंड सेल, वन एंड दी सेम थिंग। कॉर्पसल ले लो, सेल ले लो, सेम ही है। बाइकॉन्केव शेप का होता है, लेट मी इरेज दिस वंस। जो हमारा आरबीसी है बाइकॉन्केव शेप का होता है। बाइकॉन्केव यानी कि कुछ इस प्रकार की शेप का। कॉन्केव यानी इधर से भी ऐसे, इधर से भी ऐसे, इन दोनों को ऐसे जोड़ा हुआ है। ठीक है, सर्कुलर
बायकॉन्केव सर्कुलर नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क ऑफ 7.3 माइक्रोमीटर डायमीटर। मैंने अपने एग्जाम में सिर्फ बायकॉन्केव लिखा था, सर्कुलर लिखा था, मुझे ये नहीं याद था, मैंने नहीं लिखा, फिर भी नंबर मेरे पूरे 5 में से 5 आए, क्योंकि मैंने डायग्राम भी ड्रॉ कर दी थी, ये वाली, दिस वन, दीज 2 डायग्राम्स आई हैड ड्रॉ। ओके, आगे है एक तो ना, जब भी कोई स्ट्रक्चर आ जाए ना, उसमें पहले तो हमने थोड़ी इंट्रोडक्शन लिखनी है, डायग्राम बनानी है और उसके फंक्शन लिख देने हैं, और कुछ स्ट्रक्चर के बारे में भी मेंशन कर देना है कि जो हमने डायग्राम बनाई है वो किस चीज़ से रिलेटेड डायग्राम है। ठीक है, आगे है मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ कम्पोज ऑफ वाटर। ये जैसे स्ट्रक्चर का पॉइंट है जो मैंने लिखा था अलॉन्ग विद डायग्राम। डायग्राम में क्या था, ऐसे थी, ठीक है, वाटर है ये, ठीक है, ये हमारा है हीमोग्लोबिन और ये है अदर्स। ठीक है, अब मैं नीचे पढ़ाऊंगी आप लोगों को। मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ कम्पोज ऑफ वाटर एंड हीमोग्लोबिन इन द कंसनट्रेशन ऑफ, इसे छोड़ दूँ, मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ कम्पोज ऑफ हीमोग्लोबिन एंड वाटर, पानी और हीमोग्लोबिन का ही बना होता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ आरबीसी इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स एंड आयंस, यानी कि अदर्स। ये देखो नीचे मैं दिखाई देती हूँ डायग्राम, ये डायग्राम है ना, ये जो है ये पानी है, ये जो है ये पानी है, ये क्या है हमारा हीमोग्लोबिन है, और ये जो है ये हमारे अदर्स हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह। 62.5, 35%, 2.5। ये आरबीसी काउंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीसी काउंट एट बर्थ इज 6 to 7 million in adults, it is 4.5 to 5 and 5 to 6 in female and males respectively। फीमेल में कम होती है, मेल्स में ज़्यादा होती है। फंक्शंस ऑफ आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल के फंक्शंस क्या हैं। हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता है वो हेल्प करता है गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, हीमोग्लोबिन इट कंटेन्स हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, दैट इज इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स to the tissues and CO2 from the tissues to the body to the lungs। ठीक है, it also has blood group antigen, यानी कि ये जो है O पॉजिटिव ब्लड है किसी का A पॉजिटिव है, किसी का B पॉजिटिव है, किसी का AB है, तो ये जो है ये कौन बताता है हमें, आरबीसी बताते हैं हमें, कि मतलब ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, आइडेंटिफाइंग द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन एन एवरेज आरबीसी कैन लिव फॉर 120 दिन। आरबीसी जो हैं वो 120 दिन के लिए जीवित रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ठीक है, टिश्यू मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय आरबीसी। टिश्यू के जो से मैक्रोफेज सेल्स होते हैं वो आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं डब्ल्यूबीसी पे। टीएलसी यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब आप लोग नर्सिंग में आ रहे हो या किसी भी और करियर में जा रहे हो तो उसमें आपको ना हर रोज़ जब क्लिनिकल्स लगते हैं तो आपको न्यू लर्निंग लिखनी होती है। ठीक है, न्यू लर्निंग के साथ साथ मैं उसका भी पीडीएफ शेयर कर दूंगी अगर आप में से कोई बोलेगा। न्यू लर्निंग के साथ साथ आपको क्या लिखना होता है, नर्सिंग केयर प्लान एनसीपी बनाने होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको टीएलसी ये सब लिखना होता है, टीएलसी कितने पाए गए उस इंसान में, या आरबीसी काउंट कितना था, तो ये सब मैं आपको बताऊँगी। सो टीएलसी इज़ 20,000 एट बर्थ। जन्म जब किसी बच्चे का होता है तो 20,000 होते हैं उसमें क्या, टीएलसी, और 4,000 से 11,000 एडल्ट में होते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, अभी वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये वही सेम पेज है, ये इस पेज का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स में ही ये सब आ रहे हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। सो ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसीज विद ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। जिनमें ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे वो ग्रैन्युलोसाइट्स, जिनमें नहीं पाए जाएंगे वो ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए यानी कि नेगेटिव, अगर नहीं है तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स, हैं तो ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल की बात करें तो ये 50 to 70% मतलब सबसे ज़्यादा ही ये पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इओसिनोफिल भी 1 to 4% होते हैं, बेसोफिल भी ऑलमोस्ट 1% होते हैं, लेस देन 1%। कुछ भी चेक कर लेना ना तो बेसोफिल हमेशा 0 ही होंगे। जिसके भी 1 हुए उसमें पक्का कोई ना कोई डिजीज़ है। अगर हुए भी ना तो भी हमें 0 शो करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हमने 1 शो कर दिया तो वो बोलेंगे आपकी रिपोर्ट गलत है या ऐसा कुछ, इसलिए हमें 0 शो करने पड़ते हैं। ठीक है, बिकॉज बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब बेसोफिल 1 हो, और 1 भी हम तभी शो करते हैं जब 3-4 पाए जाएँ। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूट्रोफिल्स दे आर 50 to 70% ऑफ टीएलसी। सबसे ज़्यादा न्यूट्रो यानी एक्सेस अमाउंट में, इन एक्सेस, EXCESS, in excess।
they are 50 to 70% of TLC. Their size varies between 10 to 14 micrometer in diameter. Granulocyte with a light blue staining, fine granular cytoplasm, and a multi-lobed purple-colored nucleus is a neutrophil. Multi-lobed purple-colored nucleus is a neutrophil. More the number of lobes, the more mature is a neutrophil. जितने ज़्यादा lobes होंगे न्यूट्रोफिल में उतना ही मैच्योर माना जाएगा न्यूट्रोफिल को. अब फंक्शंस क्या है न्यूट्रोफिल के? फंक्शंस है फेगोसाइटोसिस, यानी कि ये मेन लाइन है. ये हमें फर्स्ट डे से जब एनाटमी हम पढ़ना शुरू करते हैं हमें पढ़ाया जाता है कि न्यूट्रोफिल इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. फर्स्ट लाइन डिफेंस कौन है हमारा? ये MCQ में भी पूछा गया था हमारे टाइम पे, MCQ के तौर पे. ठीक है, अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है तो सबसे पहले कौन जाएगा लड़ने? हमारा न्यूट्रोफिल. दे आर द फर्स्ट सेल टू इनगल्फ एंड किल अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया. फेगोसाइटोसिस, यानी कि साइटोसिस को फेगो कर दिया, यानी कि साइटोसिस को मार दिया, किल कर दिया. ठीक है. दे कंटेन एंडोजीनस पायरोजन. उनमें एंडोजेनस पायरोजन होता है, यानी कि फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस. वो मारते कैसे हैं? हमारे अंदर जब भी कोई फीवर होता है तो हमें उसी टाइम दवाई लेने नहीं जाना चाहिए. क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अगर हमें फीवर हुआ तो कोई बैक्टीरिया आया होगा हमारे अंदर जिस वजह से हमारे जो न्यूट्रोफिल है वो फाइट कर रहे हैं उस बैक्टीरिया से. अगर वो 2-3 दिन तक प्रसिस्ट करते हैं तो हमें नहीं जाना चाहिए. बट अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली जाना भी चाहिए. पर अगर वो 1 या 2 दिन में ठीक हो गया मतलब पहले दिन बहुत ज़्यादा हुआ, अगले दिन कम हुआ, फिर और कम हुआ, दैट मीन्स कि हमारे जो न्यूट्रोफिल है वो फाइट कर रहे हैं. ठीक है. दे कंटेन एन एंडोजिनस पायरोजन, यानी कि फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, जो फीवर प्रोड्यूस करता है. देयरफॉर प्रोड्यूस फीवर. जब हमारे न्यूट्रोफिल फाइट कर रहे होते हैं, फेगो कर रहे होते हैं. क्या कर रहे होते हैं? फेगो. ये है फेगो कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? फेगो फाइट कर रहे हैं, तो हमें फीवर होगा ही. इओसिनोफिल की बात करें तो इओसिनोफिल में दे आर 1 to 4% ऑफ TLC. मैंने वही बोला 1 से 4% ये होते हैं. लेस देन 1% कौन होते हैं? हमारे बेसोफिल होते हैं. दे आर 1 to 4% ऑफ TLC. ग्रैन्युलोसाइट्स विद पिंक स्टेनिंग ग्रैन्युलर सब्सटेंस एंड पर्पल कलर्ड बाइलोब्ड न्यूक्लियस इज इओसिनोफिल. पर्पल कलर, देखो जो न्यूट्रोफिल है हमारा वो क्या होता है? वो उसमें मल्टी लोड न्यूक्लियस होता है. अगर हम इओसिनोफिल की बात करें उसमें कौन सा न्यूक्लियस होता है? इओसिनोफिल में बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है. ठीक है. सो द ग्रैन्यूल्स आर क्वार्ट्ज एंड ब्राइट. दे आर रिच इन लाइसोजाइम्स एंड हिस्टामिन. सो हमें जो चीज़ मेनली ध्यान में रखनी है वो है 1 to 4% ऑफ TLC. ठीक है. बाइलोब्ड न्यूक्लियस एंड द ग्रैन्यूल्स आर क्वार्ट्ज एंड ब्राइटेड. दे आर रिच इन लाइसोजाइम एंड हिस्टामिन. और कुछ नहीं, बाकी एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं. अगर आप याद रखना चाहते हो तो पूरी बुक रटा मार लो. बट अगर नहीं रखना चाहते हो तो बस ये 3 पॉइंट बहुत है. उसके साथ में ऐसे की डायग्राम हो जाएगी एक. ठीक है बस. और ऊपर वाले में भी ये डायग्राम हो जाएगी. लेट मी इरेज दिस. ठीक है. आगे चलते हैं. दे कलेक्ट एट द साइट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन एंड लिमिट देयर इंटेंसिटी. ये जब एलर्जी होती है हमें किसी चीज़ से तो ये जो उनसे इओसिनोफिल है ये कलेक्ट कर अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों भाई चारों को सबको बुला लेते हैं. ठीक है. दे आर माइल्डली फेगोसाइटिक. बहुत बेसिक फंक्शन है, याद रख लो. उसके बाद हम चलते हैं बेसोफिल पे. दे आर लेस देन 1% ऑफ TLC. ठीक है. ग्रैनुलोसाइट्स विद स्लाइटली ब्लूइश स्टेनिंग ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म एंड बाइलोब्ड पर्पल कलर्ड न्यूक्लियस इज अ बेसोफिल. बाइलोब्ड न्यूक्लियस इसका भी वही है. ठीक है. देयर साइज वेरीज बिटवीन 10 to 14 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. क्वार्ट्ज एंड पर्पल कलर रिच इन हेपेरिन एंड हिस्टामिन. जो हमारे इओसिनोफिल थे वो किस में रिच थे? हमारे इओसिनोफिल जो थे वो रिच थे हमारे किस में? लाइसोजाइम और हिस्टामिन में. लाइसोजाइम और हिस्टामिन में. और ये जो हमारे बेसोफिल है ये किस में रिच हैं? ये हेपेरिन एंड हिस्टामिन में रिच हैं, मतलब इनमें प्रेजेंट है. फंक्शंस क्या है बेसोफिल के? दे लिबरेट हेपेरिन विच इज़ एंटीकोआगुलेंट विच कीप्स द ब्लड इन फ्लूइड स्टेट इन द बॉडी. उसके बाद ए ग्रैनुलोसाइट्स और भी आसान है जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट. अब देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ बेसोफिल. मेरी स्क्रीन बंद हो गई थी, चलना. They liberate heparin which is an anticoagulant which keeps the blood in fluid state in the body. ये डायग्राम बना देनी है. पता क्या करना है डायग्राम में? कुछ इतना खास काम नहीं करना. अगर हम न्यूट्रोफिल की डायग्राम बना रहे हैं तो इधर इर्द गिर्द पे हमने सर्कल्स बना देने हैं. ठीक है. बट हाँ मैं एक चीज़ बोलूँगी,
जो डायग्राम बनाओ ना आप वो पेन से बनाना, पेंसिल से कभी ना बनाना। क्यों? क्योंकि वो स्कैन होते हैं। स्कैन में अगर आपकी पेंसिल ना दिखी बाय चांस नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है, ये है हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस। ये किसका बनाया मैंने? न्यूट्रोफिल का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इओसिनोफिल की, उसमें फिर ये ग्रैन्यूल्स बना दिए। ठीक है, और सेंटर में हमने एक बायलोब्ड सा क्या बना दिया? न्यूक्लियस। ठीक है, जो क्या है? बायलोब्ड है। ये है इओसिनोफिल का। और अगर मैं बेसोफिल की बात करूँ, बेसोफिल तो सबसे आसान है। ये ग्रैन्यूल्स बना दिए साइड साइड पे, सेंटर में एक मोटा ग्रैन्यूल बना दिया, इसके ऐसे ऐसे बायलोब सा, यहाँ पे थोड़ा कलर सा बना दो और अंदर ऐसे ऐसे काचा मचा कर दो, बस बायलोब बन गया। ये देखो इसने भी ऐसे का ही बनाया, पर्पलिश ब्लू क्वार्ट्ज ग्रैन्यूल्स। इसमें कुछ खास बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि देखो इसके बजाय ना आप ऐसे अंदर काचा मचा सा कर दो, बायलोब रहने दो। तो क्योंकि ये 1% होते हैं सिर्फ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के। ठीक है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें अब हम। ए ग्रैन्युलोसाइट्स क्या है? WBCs with no granules in their cytoplasm are known as A granulocytes, lymphocytes, ठीक है, monocytes। ये जो उनसे दो प्रकार हैं, ये है A granulocytes के टाइप। Lymphocytes, they are 20 to 40% of TLC. Lymphocytes are round to oval cells which centrally place round to oval पर्पल कलर्ड न्यूक्लियस। दे आर ऑफ टू टाइप्स, लार्ज लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट। इसमें आपको लिखना है तो बस इतना सा लिख दो, 20 to 40% ऑफ TLC होते हैं। उसके बाद टू टाइप्स के होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल। बस अंदर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैंने लिखा था, मेरे पूरे आए थे इसमें। फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट, फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट की बात करें, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो कौन बनाता है? हमारे लिम्फोसाइट बनाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं मोनोसाइट पे। किस पे चलते हैं? मोनोसाइट पे। ये डायग्राम देख लो, स्मॉल लिम्फोसाइट, लार्ज लिम्फोसाइट की। बनानी तो आपको पड़ेगी ही। बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो मैंने आपको बताया, सर्कल बनाओ, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बना दो, सेंटर में एक मोटा, किसी और कलर ले लो, ब्लैक ले लो, बट रेड मत लेना, रेड लिया तो आपके मार्क्स गए। गोल गोल सा ब्लैक कलर से बना दो, साइड पे ब्लू बना दो एंड सेंटर में ब्लैक बना दो, प्लेटलेट डॉट डॉट दिखा दो। बस आपको बस डायग्राम प्रैक्टिस करनी है आदमी में, और कुछ नहीं करना। मोनोसाइट्स की बात करें तो दे आर 2 to 8% ऑफ TLC एंड ए ग्रैनुलोसाइट ऑफ इरेगुलर सेल आउटलाइन, पेल स्टेनिंग साइटोप्लाज्म विद अ सिंगल किडनी शेप, पेल स्टेनिंग इज सेंट्रिकली प्लेस्ड, प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज अ मोनोसाइट। इसमें कुछ नहीं, सिंपल देखो, इंटरनेट से निकालो, लिख दो। मतलब एक छोटा सा एक लाइन आती है, मैं आपको बताती हूँ। Monocytes are large WBCs which helps in immune system and kill the tumor cells। मतलब जो फंक्शंस है ना वही मैंने उसमें छाप दिए, जैसे क्योंकि मैंने फंक्शंस को इसकी डेफिनेशन बना दी और 2 फंक्शन एक्स्ट्रा मैंने याद कर लिए। ठीक है, फेगोसाइटोसिस वही है, फेगो करके काट देता है, वही मैंने बोला किल ट्यूमर सेल्स। वो ग्रैन्युलोसाइट्स के फेगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल्स जो थे वो ग्रैन्युलोसाइट्स के फेगो करके काटते थे। मोनोसाइट भी सिंपल है, ऐसे बनाया, या इसके बजाय ऐसे बनाया, स्क्वायर सा, ऐसे गोले गोले बनाए, सेंटर में ऐसे 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 करके कर दिया, और इसके अंदर ऐसे का एक बायलोब, ऐसे का एक बायलोब सा स्ट्रक्चर, थोड़ा बोल्ड करके बनाना, नहीं तो ऐसे भी नहीं हो रहा तो सिंपल देखो, ऐसे एक बड़ा सा छेद बनाया, उस पर ऐसे का किया और ऐसे ऐसे कलर कर दिया, बस कुछ और नहीं करना आपको। ठीक है, आगे आता है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स रेंजिंग इन साइज फ्रॉम 2 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। सबसे पहले रेड ब्लड सेल, फिर वाइट ब्लड सेल, फिर हमारे प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होते हैं, रेंजिंग इन साइज फ्रॉम 2.5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। दे आर कलरलेस, स्फेरिकल, राउंड टू ओवल ग्रैनुलेटेड बॉडीज विच डू नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियस। इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता प्लेटलेट्स में। ठीक है, ये क्लॉट करवाने में हेल्प करते हैं। लाइफ स्पैन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट इन द बॉडी इज 8 से 12 दिन। दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय बाय स्प्लीन, ये भी स्प्लीन से डिस्ट्रॉय होते हैं। RBCs भी स्प्लीन से डिस्ट्रॉय होते हैं और प्लेटलेट्स भी स्प्लीन से ही डिस्ट्रॉय होते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1.5 से 4 लाख होता है। फंक्शंस क्या है? होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, स्टॉपिंग, एक मिनट, दे हेल्प इन स्टॉपिंग द ब्लीडिंग फ्रॉम इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड कोआगुलेट करना, वही मैंने बोला कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड, विटामिन K याद आया कुछ? वी यूज्ड टू स्टडी इन केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, विटामिन K। क्लॉट रिट्रैक्शन, यानी कि जब खून निकलता है ना, सिंपल देखो, जब खून निकलता है कौन क्लॉट करता है? कौन ब्राउन ब्राउन सा बनाता है? हमारे प्लेटलेट्स। ठीक है, फेगोसाइटिक फंक्शन, प्लेटलेट जो है फेगोसाइटोसिस कराते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स के स्टोरेज करते हैं। क्या स्टोर करते हैं? सेरोटोनिन और हिस्टामिन। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये MCQ में हमारे पूछा जा चुका है। ये देखो मेरा अंडरलाइंड है, यानी कि ये पूछा जा चुका है।
मेरा भले ही सही हुआ था क्योंकि मुझे स्टोरेज का याद था कि हाँ भाई जो प्लेटलेट्स हैं वो स्टोर करते हैं, ठीक है। बट मेरे दिमाग में एक डाउट आया था क्योंकि उसमें ऑप्शन थी हेपेरिन एंड हिस्टामिन और एक थी क्या नाम है इसका, एक और थी सेरोटोनिन से रिलेटेड थी। चलो मैं आपको पेपर शेयर कर दूँगी किसी दिन। हीमोपोइसिस, डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल इज़ नोन एज हीमोपाइसिस। ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, हीमोपाइसिस। हीमो यानी कि ब्लड, हीम यानी कि ब्लड, पाइसिस यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्लड। दिस टर्म इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज, एरिथ्रोपाइसिस। अगर आरबीसीज डेवलप होते हैं, एरिथ्रोपाइसिस, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ल्यूकोपाइसिस, और अगर प्लेटलेट्स होते हैं तो मीगोकैरियोपाइसिस। सिंगल इंसेस्ट्रल सेल जिसे हम प्लूरोपोटेंट सेल कहते हैं, वो बहुत सारे के किसी भी तरह के अलग अलग सेल्स को, ब्लड सेल्स को जन्म दे सकता है, गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ ब्लड सेल। प्लूरोपोटेंट सेल आर प्रेजेंट इन द बोन मैरो। 75% जो सेल हैं वो बोन मैरो में वो बिलोंग करते हैं माइलिनॉइड सीरीज से। दे आर प्रिकर्सर्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। इतना नहीं याद रखने की जरूरत, बस हीमोपाइसिस की डेफिनेशन याद रख लो, ये भी बहुत कम है क्या है, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में ही आता है। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको अगर याद रखने होंगे फॉर द पेपर, ये आप कर सकते हो। ये बेस्ट बुक है, मैं आपको ऐसे ही बोलूँ, बेस्ट बुक है। मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी एक बार। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस वेरी टॉपिक। ओके, टॉपिक का नाम क्या था, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड, ठीक है। ये इतना ही था आज के लिए, बाकी हम कल पढ़ेंगे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।